और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक फैसला लिया और इस एक फैसले ने सूबे में मजहबी सियासत को एक नया चैप्टर खोलने का मौका दे दिया है। कॉलेज के सिलेबस में हिंदू संस्कृति के वर्णन को विपक्ष मजहबी चश्मे से देखने लगा है, सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मोहन यादव ने योग दिवस पर कॉलेज में सिलेबस में राम और कृष्ण को जोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़े सवाल खड़े कर दिए और बड़े राजनीतिक अंदाज में उन्होंने ये सवाल खड़े। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि अगर सिलेबस में राम और कृष्ण को पढ़ाया जा सकता है तो मोहम्मद और जीसस को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। सवाल इस बात को लेकर है कि जब मोहन यादव ने राम और कृष्ण की बात की तो तभी विपक्ष पैगंबर मोहम्मद और जीसस क्यों याद करने लगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कई सारे मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक और फैसले ने राज्य के साथ साथ पूरे देश की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक एक कर अपने राज्य में योगी मॉडल को लागू कर रहे हैं। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया और अब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले किताबों के सिलेबस में भी बदलाव का फैसला किया है, जिस पर महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में भगवान श्री राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिलेबस में बदलाव करने का फैसला किया तो इस ऐलान के साथ ही राज्य में सियासत गर्मा गई। विरोधी दल कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सिलेबस में राम कृष्ण को जोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से यह असल मुद्दों को भटकाने की एक चाल है। भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में पहले से ही छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें नया क्या है। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करती है अपनी वाहवाही लेने के लिए। अरे हम मध्य प्रदेश के स्कूल में पढ़े हुए हैं, मैं एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हूं और मुझे ये मालूम है कि श्री रामचंद्र जी वनवास पे गए थे, श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराया, उसके बाद वो अयोध्या लौटे तब दिवाली मनाई गई। ठीक है, मुझे मेरे धार्मिक ग्रंथों ने पढ़ाया था, मुझे स्कूल में पढ़ाया गया, तो मुझे मालूम है। तो ये बीजेपी झूठी बातें नहीं करे। सबसे पहली बात यह है कि ये स्वागत योग्य कदम होता अगर ऐसा नहीं हो रहा होता। ये पहले से पाठ्यक्रम में मौजूद है चीजें, लेकिन फिर भी मोहन यादव जी को नहीं मालूम है, तो मुझे उनकी पूरी इस दशा पे दया आती है कि वो इतने अल्प ज्ञान से पीड़ित हैं। दूसरी बात यह है, पढ़ाना है आपको, हर धर्म के कुछ ना कुछ जोड़िए पाठ्यक्रम में ताकि हर एक व्यक्ति को पता चले कि किस धर्म में क्या है। दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह इस पूरे फैसले को धार्मिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने सीएम के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन सियासी अंदाज में। श्री राम और कृष्ण को आदर्श तो माना, लेकिन सवाल उठाना भी नहीं भूले। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने कोई, उसके बारे में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा मोहम्मद साहब को, तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में सरकार के इस ऐलान पर विरोधियों का बवाल तय है। देखना यह है कि सूबे के मुखिया मोहन यादव अपने जवाब से कैसे विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, स्कूली शिक्षा किसी के भी जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है कि वो अपने जीवन पर्यंत किस तरह से बिहेव करेगा और वहां से जो शिक्षा उसने ग्रहण की उससे आगे वो कैसे उसका अनुसरण करेगा। और अगर इसमें रामायण के पाठ हों, अगर इसमें
महाभारत के अंश हों, तो जाहिर बात है कि इससे आपका बच्चा या पढ़ने वाला विद्यार्थी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, इससे किसी का कोई हार्म नहीं। लेकिन फिर अगर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तो सियासी चश्मे से देखना क्या इससे जरूरी है क्या? बातचीत करेंगे, हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जुड़ गई हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता, और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए जो कि AIMIM के नेता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत वरुण जी आप ही से करता हूं। अगर भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिए जाएं तो इससे दिक्कत क्या? आप ये कहेंगे कि पहले से ही है, लेकिन अगर उसे और विस्तार से शामिल कर लिया जाए, अगर उनकी जीवनी के बारे में और छात्रों को पढ़ाया जाए तो क्या बच्चे क्या भटक जाएंगे क्या अपने मार्ग से? इससे कोई नुकसान हो जाएगा क्या छात्रों का? इसको सियासी चश्मे से क्यों देखना? अनुराग सिंह जी, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है भगवान के नाम पर। कितने साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, अब याद आई गया इनको जाकर कितने वर्षों बाद? तो आप खुद ही समझ लीजिए, इसी से प्रूव हो जाता है कि किस प्रकार से राजनीति में अपने मोड़ तोड़ पे भगवान का नाम लेना चाहते। दूसरी बात, मैंने इनसे कई बार प्रश्न किया है। लेकिन वरुण जी आप कह रहे हैं कि 10 साल से इनकी सरकार, ये कभी भी करते तो आप यही कहते ना कि ये टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, ये क्यों कर रहे हैं? आप तो हमेशा सवाल उठाते ना। आप बताइए कि अगर 5 साल पहले करते बीजेपी के लोग तो क्या आप सवाल नहीं उठाते? नहीं, सवाल तो विपक्ष का काम है उठाना, कोई गलत चीज होती है उठाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया यही तो पूछ रहा हूँ। अगर इतने हिंदूवादी थे तो, इतने धार्मिक, इनको धर्म परायण है, तो क्यों नहीं किया इतने सालों से? ये इनकी आपको पता ही है किस प्रकार से सियासत ये कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां नहीं कर रही धर्म के नाम पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जीसस की बात आई, पोप को इन्वाइट करने कौन गए? मोदी जी जाते। मिशनरी स्कूलों में मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया है, सारे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता अपने बच्चों को लाइन लगा लगा के मिशनरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये क्यों पढ़ाते हैं? इनके खुद के आदर्श विद्या मंदिर की चेन है, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करते, इसलिए नहीं, वरुण जी आप मुझे लगता है कि मुद्दे को समझे नहीं सही से। यहाँ क्या मोहन यादव ने ये कहा कि हम जीसस को नहीं पढ़ाएंगे? क्या उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियनिटी का या फिर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का विरोध करते हैं? इस तरह का तो कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तो बात इस बात की हो रही है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को जोड़ देंगे। जोड़े जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहले से जुड़े हुए सबको भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में पता है। बच्चे को रामायण महाभारत के बारे में पता है, पढ़ावा है हमने बचपन से। समझे? मैं जो प्रश्न उठाना चाह रहा हूँ उसको आप सुन लो, जो असली बात है ये सब बता दी मैंने। इनके डोम पाखंड की मिशनरी स्कूल में जाते हैं, ये सब बता। अरविंद जी आपके पास संस्कृत जो है उसको ये पहली से 12वीं क्लास तक क्यों नहीं लागू करते? अगर संस्कृत लागू हो जाए तो शास्त्र है, सारे हमारे शास्त्रों की पढ़ाई स्वतः ही आ जाएगी उसमें। वो नहीं करेंगे। कितने वर्ष हो गए इनको? आप देखिए केंद्र में, स्टेट के अंदर, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत पहली से 12वीं तक लागू नहीं करी इन लोगों ने। इससे इनका पूरा जो चेहरा है उजागर हो जाता है। मैं समझ गया वरुण जी, आपकी बात सही है। मैं कह रहा हूं कि संस्कृत शामिल कर लिया जाए, संस्कृत को शामिल कर लिया जाए। आप जो रिफॉर्मेशन के तौर पर चीजें चाहते हैं, मैं सरकार तक वो बात पहुंचाऊंगा, आप अनकट उसको कहिएगा। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण का पाठ्यक्रम शामिल हो जाए तो क्या दिक्कत है? मतलब भगवान श्री राम का नाम आ जाएगा तो क्या जरूरी है कि वहां पर मुस्लिम धर्म के भगवान का या फिर ईसाई धर्म के भगवान का नाम लिया जाए? भगवान श्री राम श्री कृष्ण ऑलरेडी भगवान पढ़ाए जाते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट में शामिल करना चाहते हैं मोहन यादव? हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हिस्ट्री के उससे तो बहुत ऊपर है उनका। आप किस सब्जेक्ट में करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन से पाठ्यक्रम में शामिल करना चाह रहे हैं भगवान को। तो भगवान को अगर हिस्ट्री में करेंगे तो भी तो आपके नेता कह रहे हैं ना, अब्बास हफीज कह रहे हैं कि पहले से पाठ्यक्रम में शामिल। एक बार जरा पूछिए कौन से पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं भगवान? ये तो आप उनसे आपने दिखाया, मैं तो जानता नहीं। आप पूछिएगा, पार्टी के वर्कर है वहाँ के, मुझे आइडिया नहीं है उनके किसी संबंध में। आपके पास मैं किसी के निजी टिप्पणियों पर नहीं जाता। सबका अपना अपने व्यूज होते हैं, सब अपने स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से बोलने के। सबकी अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी मानसिकता उस हिसाब से बोलते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, सब स्वतंत्र है। तो उस स्वतंत्रता में जब भी बात एक पर्टिकुलर धर्म की होगी, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे धर्म से क्यों? मतलब राम जी शामिल हैं तो मोहम्मद शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल क्यों है, ये जानना चाह रहा हूं। हमारा रिलीजन नहीं है, अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारी फिलोसफी है। उसको हर बार हर डिस्कशन में मैं कह चुका। अच्छा। और मोहन भागवत जी भी बीजेपी वालों को समझाओ, कह चुके हमारे यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटीज। तो फिलोसफी को और रिलीजन को मिक्स करने का प्रयास जो होता है वो बिल्कुल अनुचित है। और जहां तक बात है भाई, दिग्विजय सिंह जी ने उठाया भाई श्री राम और श्री कृष्ण भगवान को पढ़ा रहे हो तो मोहम्मद साहब को और जीसस क्राइस्ट को भी उसमें शामिल करो, तो उनका विचार है। चलिए ठीक है, इसमें आपत्ति कोई नहीं है। लेकिन सर वही सवाल है ना कि आप पैरेलल रखते हैं
मैं कह रहा हूं भगवान सबके लिए आराध्य हैं, जो जिसकी पूजा करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन बात रामकृष्ण की होगी तो ये सियासी मजबूरी क्यों है राजनीतिक पार्टियों की कि हमें उसी वक्त पर मोहम्मद साहब का नाम लेना है, या हमें उसी वक्त पे जीसस का नाम लेना है, या गौतम बुद्ध का नाम लेना है, या नानक का नाम लेना है। मैं ये पॉलिटिकल मजबूरी समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है वरुण भाई, मैं आपके पास आऊंगा। वरुण जी, मैं पंकज जी के पास चला जाता हूं। पंकज जी, पहली बात तो ये जो अब्बास हफीज ने पॉइंट उठाया वो मुझे लगा वैलिड पॉइंट है कि जो पहले से आ रहा है तो अब नया क्या जोड़ देंगे मुख्यमंत्री साहब उसमें। और दूसरी तरफ वरुण पुरोहित ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिकली हैं, अब तक आप कुछ नहीं कर पाए पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए, अब अचानक आप लोगों को याद आने लगी। देखिए, हम किसको सच माने, अब्बास हफीज को सच माने कि वरुण पुरोहित जी को सच माने कि दिग्विजय सिंह जी को सच माने। एक कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक कह रहा है कि वो उनका विचार है, वहां के वर्कर है, मैं उनको पहचानता नहीं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यदि रामकृष्ण के पाठ्यक्रम शामिल कर रहे हो तो बाकी भी शामिल करो, मतलब पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो पहले तो अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे दिवालियेपन से जूझ रही है। बौद्धिक दिवालियेपन बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कंफ्यूजन कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू जैसा यहां समझ में आया। तीन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी, अब्बास जी और वरुण पुरोहित जी, तीनों की बात अलग अलग। अब यदि आ जाते हैं इस सारे विषय पर, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने तुष्टीकरण के लिए प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम नाम का राम काज का विरोध किया, जो राम मंदिर के निर्माण में कोर्ट से लेकर कचहरी तक बाधा डालते आए, वो आज राम भक्ति की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी क्या बोल रहे थे आपकी स्क्रीन पर कि राम विचारक थे। अरे शर्म आना चाहिए, हमारे मन के नायक को, हमारे रोम रोम में राम है, उनको आप विचारक कह रहे हो भगवान को। शर्म नहीं आई दिग्विजय सिंह जी को तुष्टीकरण के लिए ये घटिया बयान आपके मंच पर देते हुए? अभी कहा इसी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर, किसी और धर्म के देवता को जरा वो विचारक बोल के बताएं। ये मतलब सहिष्णु धर्म है तो उसके आधार आप कुछ भी खिलवाड़ करो। कौन सी बातचीत ये लोग करना चाहते हैं? और इस देश में धर्मनिरपेक्षता को कैसे संविधान में जोड़ा हम सब जानते हैं, और धर्मनिरपेक्षता को कब तुष्टीकरण में बदल दिया कांग्रेस के मित्रों ने, वो भी देश जानता समझता है। ये राम का विरोध करते हैं, कृष्ण का विरोध करते हैं। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मर्यादा सिखाई हम सबको। मर्यादा, जीवन की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, राजा की मर्यादा, प्रजा की मर्यादा, साथियों को लेकर चलने की मर्यादा। और योगेश्वर कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिनके गीता के ज्ञान के आधार पर दुनिया बदल सकती है। और मध्य प्रदेश का तो अनुराग जी सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम ने वनवास का लंबा समय मध्य प्रदेश ने व्यतीत किया। हम राम वन गमन पथ बनवा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि महाकाल की नगरी जहां उज्जैन में विराजमान है, वहां संदीपनी आश्रम में प्रभु श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ली। जानपाव जो परशुराम जी का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां प्रभु श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला। और तो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पंकज जी जो आप बात कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं पहली से लेकर 12वीं तक, इसमें ये संदीपनी आश्रम का भी जिक्र है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी जिक्र है, कई कविताएं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और भगवान श्री राम को लेकर भी बातचीत की जाती है। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज, पंकज जी बहुत छोटी सी चीज, अरविंद सर मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत छोटी सी चीज पंकज सर मैं एक समझना चाह रहा हूं, मैं वो टाइमिंग समझना चाह रहा हूं बेसिकली। क्या ये सियासी मजबूरी है कि आप भगवान राम या श्री कृष्ण का जिक्र कर दें तो वहां विपक्षी दलों को मजबूरी में मोहम्मद साहब का या फिर प्रॉफिट मोहम्मद का या फिर जीसस क्राइस्ट का जिक्र करना पड़ रहा है? देखिए अनुराग जी, प्रतिपक्ष क्या करेगा ये उनका विषय है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय करती हैं। जिस प्रकार का सांस्कृतिक प्रदूषण हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों पर इस समय है, खास तौर से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते, अति आवश्यक है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा और योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का ज्ञान समग्रता से बच्चों के मन मानस में स्थापित किया जाए, और ये सरकारों का दायित्व है। ठीक है सर, स्मरण हो। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर से। दानिश कुरैशी, दानिश भाई मुझे ये बताइए कि अगर अब मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जितने भी भगवान हैं वो सत्य, अहिंसा, सतमार्ग पर चलने का हमेशा से ज्ञान देते हैं। उनके ऊपर जितनी भी स्टोरीज हैं, उनके ऊपर जितनी भी चीजें लोग जानते हैं, वो सब सत्य या अहिंसा की तरफ या जीवन कैसे उच्चतम पद्धति पर जीना है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण होता है उन भगवानों को लेकर, चाहे वो फिर मुस्लिमों में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो फिर हिंदुओं धर्म में क्यों ना हो। तो दानिश भाई, अगर भगवान श्री राम के अनुसरण को सभी बच्चे पढ़ लेंगे, भगवान श्री राम ने कैसे सत्य मर्यादा को स्थापित किया था, कैसे अहंकार को खत्म किया था, उसको अगर बच्चे पढ़ लेंगे, या भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को बच्चे पढ़ लेंगे, तो नुकसान थोड़ी हो जाएगा। विरोध का कोई सवाल रह जाता है क्या? कोई गुंजाइश रह जाती है क्या विरोध की, कि अगर भगवान श्री कृष्ण और राम को अगर पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो
जो हमारा मुल्क है उस मुल्क में बच्चों को एजुकेट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो अपनी साइंटिफिक जिंदगी जो है वो बशर कर सके। कोई व्यक्ति, कोई कैरेक्टर या कोई धर्म का व्यक्ति अगर चाहता है कि अपने रिलीजन को ज्यादा डीपली जानना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इस पे तो बाकायदा जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं और जिनको करना है वो कर सकते हैं, वो चाहे मोहम्मद। दानिश भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है दानिश भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी बात को। तो अगर आप साइंटिफिक हिसाब से बच्चों के बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, उनके जीवन को साइंटिफिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर मदरसों की पैरवी बंद कर दीजिए। फिर मदरसों में तो दीनी तालीम दी जाती है। सुनिए अनुराग जी सुनिए, देखिए सुनिए, आप पक्षकार मत बनिए। मैं पक्षकार का मतलब, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपको मोहम्मद साहब से प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को भी नमन करता हूं, तो मोहम्मद साहब को भी नमन करता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दानिश भाई, ये आप मिसकंसेप्शन अपने मन में लेकर चल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप साइंटिफिक पद्धति से पढ़ाई की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर पढ़ाई ना हो, तो मैं कहता हूं कि मदरसों में पढ़ाई तो सिर्फ दीन की होती है। मैं तो सिर्फ उस पर सवाल पूछ रहा हूं, आप उसकी मुखालफत कर पाएंगे क्या? का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप पूरी बात सुनते नहीं है। दिक्कत क्या है, आप पूरी बात सुनते नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए, बताइए ना। मेरे कहने का जो आधार है वो ये है कि बच्चों को साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। रिलीजियस जो टीचिंग है वो मैं अपने घर में मेरे बच्चों को दूंगा। प्रभु श्री राम का का विरोध क्यों? दानिश भाई, बच्चों को देंगे। अनुराग जी जो है वो अपने घर में अपने बच्चों को देंगे तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप जिसका रिलीजन नहीं है उसको सेंटिमेंटली जोड़ने की बात करेंगे तो ये तो वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, वो सीधा सा। नहीं, मुझे ये बताइए, ये वायलेशन नहीं है। नहीं दानिश भाई, आपको पूरे मतलब लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और आप बहुत खुलकर कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए और लोगों को धार्मिक शिक्षा जो है वो घर पर देनी चाहिए। तो मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना कि फिर मदरसे क्यों चल रहे हैं सर? दीनी तालीम वाले मदरसे क्यों चल रहे हैं? सुनिए, वो इसलिए चल रहे हैं, सुनिए, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की सरकारें नाकारा हैं और ठीक से वो स्कूल इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कोई राज्य मुझे बता दीजिए जहां स्कूलों की ओवर क्राउड हो चुका हो। तो नहीं, अरे गजब कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट दानिश भाई, एक बात बताइए कि क्या मदरसों की अव्यवस्था आपसे छुपी है क्या? मौलाना किस तरह से उत्पीड़न करते हैं आपसे छुपा है क्या? व्यवस्था कितने मौलाना सलाखों के पीछे चले गए सिर्फ मदरसों की आड़ में, ये छिपा है क्या आपसे? आंकड़े दूं मैं आपको? सुनिए, जवाब सुनिए। मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है, मेरा बच्चा मदरसा भी जाता है। चलिए बताइए, तो अब मुझे बताइए कि जिन लोगों, अरे आपका बच्चा मदरसा जाता है लेकिन उस बच्चे के पिता यहाँ बैठकर बोलते हैं कि साइंटिफिक पढ़ाई है, लेकिन अगर सिर्फ धार्मिक हिसाब से शिक्षा देनी होगी तो उसका पिता कह रहा है कि सिर्फ मेरे बच्चे को धार्मिक शिक्षा मिलेगी, बाकी लोगों को शिक्षा धार्मिक नहीं दी जा सकती। दानिश भाई, आप ये कह रहे हैं? बच्चे के लिए तो नहीं कहा। अरे दानिश भाई, आप के बच्चे के लिए तो नहीं कहा ना, मैंने आप मदरसे, आप अपने बच्चे को मदरसा भी भेजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल में भी भेजिए, लेकिन अगर शिक्षा की बात होगी जिसमें हिंदू धर्म के बारे में अगर पढ़ा दिया जाएगा तो आप कह रहे हैं कि सबको मिलाकर पढ़ना चाहिए और साइंटिफिक पढ़ना चाहिए, उसमें धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आप दो तरह की बात कर रहे हैं दानिश भाई। कट्टर सोच के साथ नहीं बढ़ना चाहिए। अरे कट्टर मदरसे की वकालत करने वाला व्यक्ति कट्टर सोच ना पढ़ाने की बात कह रहा है। अरे क्या मदरसे की वकालत कर रहे हैं? मदरसे की जाके तारीख पढ़िए। अरे अनुराग, मदरसे की तारीख पढ़िए जाके आप। दानिश कुरैशी, ठीक है, मुझे जो पढ़ना है पढ़ लूंगा मैं, लेकिन दानिश कुरैशी, आप ये मुझे बताइए कि आप ये क्या तर्क संगत बात कर रहे हैं? क्या एक तरफ आप साइंटिफिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मदरसों को लेकर कह रहे हैं कि हाँ इसमें भी पढ़ने दीजिए। बच्चों सुनिए, एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में साइंटिफिक तरीके से ही मिलना चाहिए और रिलीजियस जो वो तो है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप जैसे मदरसों में पढ़ाते हैं वैसे भी हिंदू धर्म वाले फिर अपने भी गुरुकुल टाइप की कोई चीजें शुरू कर दें, उसमें अलग पढ़ाएं, आप मदरसों में अलग पढ़ाएं, फिर स्कूल की पढ़ाई बच्चा अलग पढ़े, ये कह रहे हैं आप? हमें क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अपने घर में अगर कोई कुछ करता है तो हम कहां रोक पाएंगे किसी को? अरे सर, आप मदरसा चलाने के लिए बाकायदा फंड लेते हैं, ज़कात इकट्ठा करते हैं, तब चलाते हैं आप मदरसा। घर में बैठाकर नहीं पढ़ा रहे हैं आप अपनी दीनी तालीम के लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं। अनुराग जी, सरकार, अरे तो मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल के अलावा अगर और कोई पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाए ना, परेशानी कहां है अनुराग? सर, आप वही शिक्षा मदरसे में देना चाहते हैं लेकिन वही शिक्षा स्कूल में ग्रांड नहीं करना चाहते। बहुत गजब बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, एक मिनट, ठीक है अरविंद सर, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर नीति शर्मा के पास जाता हूं। अरविंद सर, एक तरफ तो मुखालफत करनी है कि भैया कृष्ण को और श्री राम को नहीं पढ़ना है, जबकि उनके बारे में पढ़ना क्या है, उनके जीवन के अनुसरण को समझना होगा कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया और कैसे श्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है मानव रहते हुए।
तो सिर्फ इसको अनुसरण करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दूसरी तरफ जो बात दानिश भाई कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मदरसा चलेगा ठीक है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो सिर्फ साइंटिफिक होनी चाहिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 पॉइंट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा और सबसे विनम्र प्रार्थना है बीच में न बोले, खंडन करना है तो अपने समय में बोलेंगे। पहली बात तो यह है कि राम और कृष्ण भारतवर्ष के महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर किसको पढ़ाएंगे? तो इसलिए राम और कृष्ण को मजहबी चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। और अनुराग भाई जी, महात्मा गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे एक समय में, जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनकी कल्पना थी कि आजादी के बाद राम राज की स्थापना होगी। कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे तिलक ने गीता रहस्य लिखकर आजादी के आंदोलन को एक तात्विक सपोर्ट प्रदान किया। ये दुर्भाग्य की बात है, उन्हीं लोगों की पार्टी आज राम और कृष्ण को पढ़ाए जाने का विरोध कर रही है। आज तिलक और महात्मा गांधी की आत्मा जहां भी होगी, इनके कृतित्व को देखकर दुखी होगी, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस की दिक्कत नहीं है अनुराग जी, दिक्कत है, मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कर रहा हूं, नेहरू परिवार की। नेहरू परिवार का आराध्य राम नहीं बाबर है, क्योंकि दिल्ली से 700 किलोमीटर दूरी पर अयोध्या है। न नेहरू गए हैं, न इंदिरा गई है, न राजीव जी गए हैं, न राहुल जी गए हैं, लेकिन ये चारों के चारों नहीं वरुण जी आ रहा हूं मैं आपके पास। बाबर की समाधि पर नहीं, जानकार व्यक्ति अरविंद सिंह लोग हैं, मैं उनकी बात सुन लेता हूं, फिर आ रहा हूं वरुण जी। बाबर के भक्त हो आप, अनुराग जी बताइए, और राम का महिमा मंडन बर्दाश्त करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। यही कारण है कि नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं गया है, और जब इनको निमंत्रण दिया गया, राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो इन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन बताइए, नेहरू परिवार का बाबर क्या लगता है? बाबर से क्या याराना है कि नेहरू जी भी जाते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी जाती हैं, और राजीव गांधी भी जाते हैं, और मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल भी जाते हैं। और डिटेल यदि आपके दर्शकों को जानना हो तो के नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट एनफ में डिटेल में लिखा है। तो ये स्वाभाविक है, जो बाबर को अपना पूर्वज मानेगा और राम का विरोध करेगा। लेकिन अरविंद सिंह सर, मुझे एक बात और कंक्लूड करते हुए बता दीजिए कि ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जो कांग्रेस को बार बार, आपने नेहरू परिवार की बात की, और अगर आप महात्मा गांधी की बात करें तो उनके पसंदीदा भजन में भगवान श्री राम का जिक्र है। तो ये कौन सी मजबूरी है कि आज अगर राम को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी बात की जाएगी तो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता उसकी मुखालफत करेंगे ही? मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। ये वोट बैंक की मजबूरी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। राम और कृष्ण हम सबके पूर्वज हैं, लेकिन वोट पाना है, इसलिए मजहबी रंग देना है। और आज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के पूर्व की मुस्लिम लीग की भूमिका में है। जरा आप दोनों के दस्तावेजों का आप मैं बहुत जल्दी से वरुण जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद डॉक्टर नीति के पास जा रहा हूं। इशूज आज कांग्रेस ठीक है, वरुण पुरोहित। अनुराग सिंह जी, इस डिबेट में आप देख लो, ये धर्म की ड्यूटी की कर्तव्य की पालन की बात करते हैं, मर्यादाओं की बात करते हैं, इतनी हल्की बातें किसी परिवार के लिए करते हैं। मैं आपने कहा था इसलिए बीच में ये लोग फिर बीच में बोलने लगे, ना मर्यादाओं का उल्लंघन। मैंने आपको क्या कहा था, इन लोगों का स्टेटस ये है, इनका आपने स्तर देख लिया इन लोगों का। मैं बीच में नहीं बोला, ये बोलने लग गए बीच में, ये मर्यादाहीन स्तर है इन लोगों का। क्या भगवान श्री राम के बारे में प्रवचन कर रहे हो आप? आपको खुद को मर्यादा नहीं है? मैं बोला था आपके बीच में, मैं बोला था क्या आपके बीच में? करिए, मैं बोला था और धमकाइए मत। मैं नहीं बोला राम परिवार के बारे में आपको शर्म आती है, और बाबर नहीं बोला। आपने मर्यादाओं का लेवल नहीं है, क्या कारण आप मर्यादाओं को पालन नहीं कर सकते हो। आपको श्री राम भगवान का नाम लेने का तथ्यों के साथ बताइए। अयोध्या जाने की फुर्सत मिलती है, लेकिन काबुल तक नेहरू परिवार जाता है, कारण क्या है? डोंगी हो आप, श्री राम का नाम लेके मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो बैठ के टीवी पे। मैंने नहीं किया था, आप बीच बीच में बोलने लगे मर्यादाओं का उल्लंघन करिए। आप में मर्यादाओं का कोई पालन नहीं है, इसलिए आपको श्री राम का नाम लेने का कोई हक नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला, आपने एक परिवार का चरित्र हनन की कोशिश करी, उसके बावजूद मैं नहीं बोला। ये मैंने किसी का चरित्र हनन नहीं किया है, मैंने तथ्यों को रखा है। आप ठीक है, तथ्यों का खंडन करते हैं, तथ्यों के आधार पे बात को। ठीक है, ओके अरविंद सिंह सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। वरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके डॉक्टर नीति, ठीक है, सत्य को बाहर नहीं सर, ठीक है, आपकी बात गई सर, अनकट गई आपकी बात। मैं आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर नीति, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ धर्म की पढ़ाइयों पर बात करें, मुस्लिम धर्म के लिए मदरसे चलते हैं,
मिशनरी स्कूल चलते हैं देश में और उसमें हिंदू भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े क्योंकि वहां पर इंग्लिश अच्छी होती है, एक नॉर्मल सी अवधारणा है। हिंदुओं के लिए जो खास तौर पर उनके धर्मों के बारे में सिखाया जाता है वो सिर्फ या तो उनके परिवार से सिखाया जाता है या फिर अगर बच्चा अपनी स्वयं रुचि ले ले तो वो अपनी रिसर्चेस कर सकता है। उनके पढ़ने के लिए सिर्फ एक जगह होती है स्कूल, और अगर यहां पर भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हो जाए या उनके जीवन के अनुसरण को लेकर कोई पाठ्यक्रम हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? इससे किसी का नुकसान हो जाएगा क्या डॉक्टर नीति? अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो देश है धर्म निरपेक्ष है, सबसे पहली बात। और भगवान राम केवल धर्म तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, और उनका जो सामाजिक जीवन है वो मर्यादा जो उन्होंने जी है, एक पुत्र के नाते, एक पिता के नाते, एक पति के नाते, एक मित्र के नाते, एक शासक के नाते, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि में, सामाजिक पृष्ठभूमि में एक आदर्श बनता है। और मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, क्या ये बताएंगे 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने जब शिक्षा नीति बनाई, उससे क्यों भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म की परिभाषा और उनके जो पाठ्यक्रम है उसको अलग किया गया? आप लोग बताएंगे कि जब समाज को ध्रुवीकरण के नाम पे, धर्म के ध्रुवीकरण के नाम पे आपने देश का बंटवारा किया, तब शरिया कानून लाने का किसका काम था? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी देने का किसका काम था? मदरसों को आपने सामाजिक धार्मिक शिक्षा के लिए बोला, तो भारतीय संस्कृति की शिक्षा के लिए कौन बोला? आप वरुण जी तब क्यों चुप थे जब डीएमके के नेता बोलते थे कि हम स्नातक का उन्मूलन करेंगे? तब आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी? आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे? आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी जब बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस और भारतीय संस्कृति और धर्म के ऊपर आघात करने के लिए आप बोलते थे? आप बोलते हैं कि आप सेक्युलर हैं, तो अभी तक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी राम मंदिर में जाके 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाने नहीं गए हैं। आप केवल सियासीकरण करना, धर्म का ध्रुवीकरण करना, इस तरीके से देश को 80 और 20 के गणित में बांटना, 20 को साधना, 80 को बांटना, किस तुष्टिकरण की राजनीति के साथ? पूरा चुनाव भी फेक नैरेटिव के साथ इन्होंने लड़ा है। आज मेरे एआईएम के प्रवक्ता मुझे बोल रहे हैं, इनको बोलिए कितने मदरसों की, कितने वक्फों की प्रॉपर्टियां आपके मुस्लिम रहनुमाओं ने और सियासतदारों ने हथियार रखी है? कितना मुसलमानों का आप लोगों ने भला किया है? कितना मुसलमानों को आपने अपने उससे भड़काया है? आज अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, इतना आपको धर्म की है, अगर दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि गुरु नानक जी को पढ़ाओ, तो ये वही कांग्रेस है ना जो 1984 में सिखों के साथ नरसंहार किया, जिन्होंने ऑपरेशन किया। किस नैतिकता के आधार पर ये बोलते हैं? और सिखों को गुरु नानक देव जी को पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर नीति शर्मा, मुझे ये बताइए कि इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अलग करते हुए मैं कहता हूं बच्चों के विकास पर बात करते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, मैं कह रहा हूं कि बच्चों के विकास और बच्चों के अच्छे जीवन की बात करते हैं, कोई नुकसान हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान को पढ़ के, भगवान श्री राम को पढ़ के? मैं कहता हूं कि हो सकता है कि कोई अब्दुल इसे पढ़े, हो सकता है कि कोई पीटर इसे पढ़े। पीटर और अब्दुल का नुकसान हो जाएगा क्या ये पढ़ के? मैं आ रहा हूं दानिश भाई, आ रहा हूं। हाँ नीति शर्मा जी। जी अनुराग जी, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चों का ही विकास चाहिए, बौद्धिक विकास चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो पीटर और अब्दुल का कोई नुकसान हो जाएगा क्या भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री राम को पढ़ के? अनुराग जी, हम अदालतों में गीता की कसम खाते हैं कि आप सच बोलेंगे, गीता की कसम खाएं, तो गीता को जानना अनिवार्य नहीं है। गीता के अंदर क्या क्या संदेश दिया उसको जानना अनिवार्य नहीं है। भगवान राम की जीवनी से किस मर्यादा का उन्होंने पालन किया, किस प्रकार से एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा शासक, अच्छा मित्र, और किस प्रकार से उनके जीवन शैली से के सीखने का आधार नहीं है। क्या हमको मुगलों से सीखना है जिन्होंने अपने भाइयों के सर काट के अपने मुगलों की तो क्या ही बात करें, हम लोगों ने भी जब पढ़ा है तो 6वीं की कक्षा में हिस्ट्री के नाम पर जिस तरह से मुगलों को महिमा मंडित किया गया, इसको लेकर खुद गृह मंत्री ने भी कहा था पहले कि इस तरह के पाठ्यक्रमों को हटाने की जरूरत है, उनको ग्लोरीफाई करने की जरूरत क्यों है? खैर वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राम जुड़ जाएंगे तो दिक्कत क्या? मैं आपके पास आता हूं वरुण जी, फिर उसके बाद पंकज जी के पास जा रहा हूं, फिर दानिश भाई आपके पास आता हूं, अरविंद सर आपके पास भी आ रहा हूं। वरुण सर, लेकिन मुझे आप बताइए, आपने बहुत अच्छे से मतलब पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो आदर्श है भगवान श्री कृष्ण राम, लेकिन फिर दूसरे धर्मों के भी पाठ्यक्रमों में जुड़ाव होने चाहिए। तो मुझे बताइए कि किस धर्म का पाठ्यक्रम में प्रेजेंस नहीं है? 6वीं से लेकर 12वीं तक आप देखें तो गुरु नानक को भी पढ़ाया जाता है, गौतम बुद्ध को भी पढ़ाया जाता है, आप देखिए कि मोहम्मद साहब को भी पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ाया जाता है, कैसे किस इन धर्मों का उद्गम हुआ इसको भी पढ़ाया जाता है। तो इस बात की गुंजाइश है क्या कि जब भगवान श्री राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो आप ये बताने आए कि नहीं सब धर्मों का पढ़ाइए? ये तो सब है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी है अनुराग सिंह जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी है। तो अभी निधि जी क्या टिप्पणियां कर रही है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों? अरे भैया आप सत्ता में था, आपने क्यों नहीं बदलाव कर दिए?
ये तो खाली कोसना, दूसरे को नीचा दिखाना, यही मानसिक मनोवृत्ति है इन लोगों की। नहीं, लेकिन वरुण भाई, साहब, खुद शासन में होते हो इस तो आप सच्चाई खुद को करते हो। इस सच्चाई को इनकार कर सकते हैं क्या कि मुगलों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा था, जरूरत से ज्यादा था, उनको ग्लोरीफाई किया गया, महिमा मंडित किया गया, मतलब ऐसे लोगों को भी ग्लोरीफाई किया गया जिन्होंने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया? देखिए, मैं ग्लोरिफिकेशन तो नहीं कह सकता किसको किसको किया, हिस्ट्री में मैंने सबको पढ़ा। और आचार्य मैं आ रहा हूं अरविंद सर, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हो, अगर किसी ने पढ़ा हो, अध्ययन किया हो, तो उनकी बातों को भी थोड़ा सा अनुसरण कर लीजिए। हर बात को कोसना, कांग्रेस ने ऐसे किया, नेहरू परिवार ने, ये जो दो इनकी मानसिकता कर रखी है ना उन्होंने, इसका मतलब इन्होंने श्री राम को, श्री कृष्ण को पढ़ा ही नहीं है। अगर उनको पढ़ के आत्मसात कर लेते तो किसी एक परिवार को कोसने या कांग्रेस को कोसना नहीं करते और खुद की अकर्मण्यता दिखाते हैं टीवी पे। इतने साल तो बीजेपी को सत्ता में हो गए, 7 साल अटल जी सत्ता में रहे, तो कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, तो खुद की अकर्मण्यता को खुद प्रदर्शित करते हैं। मुझे बताइए, आप कहाँ नहीं है श्री राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का? आप खुद कह रहे हो कि ऑलरेडी, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड क्या करेगा, फिर सेंट्रल अच्छा, बोर्ड मैं क्या कह रहा हूँ, करेगा? चलिए, नहीं ठीक है ना, हो सकता है कि अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मोहन यादव ने कह दिया, आपकी बात में दम है और आपके आरोपों को मैं इंडोर्स करता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने भी तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यही कह दिया ना साहब कि आप पैगंबर मोहम्मद को जोड़ दीजिए, आप जीसस क्राइस्ट को जोड़ दीजिए। आपने फैक्ट्स पर बात कहां की सर? जीसस क्राइस्ट की बात करते हो तो मैंने वही तो पहुंचा, ये सब बैठे हैं, कोई बता नहीं रहे, मिशनरी स्कूल के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। और कह रहे मुंह में दही जम गया, अरे भाई दही तुलसी खा के तो परीक्षा देने जाते थे, शुभ होता है, इसलिए उसको भी देखो आप क्या बोला जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, वो सर कहावत है वरुण सर, क्या आप भी नहीं, तो ये कहावत है कि ये स्तर होता है कि दूसरे को कहना आपके मुंह में दही जम गया, आपके मुंह में ये हो गया, ये नॉनसेंस बात, मैं इसमें ऐसे नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, अगर आप वाकई इनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम है तो पहली से 12वीं तक संस्कृत लागू कर दो, सारे शास्त्र आप ऑटोमेटिकली नहीं, संस्कृत महाविद्यालय है सर, और जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक होता है वो पढ़ता है। तो फिर वो आ गए आप उसी बात पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर अलग अलग पाठ्यक्रम हो गए, अलग अलग स्कूल हो गए, अलग अलग प्रणाली हो गई। नहीं वरुण साहब, मैं बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम का त्याग, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश बच्चा पढ़ जाएगा तो कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा, क्यों विरोध करना? पंकज जी जवाब दे रहे हैं, पंकज जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर मैं अरविंद सर के पास आ रहा हूं। पंकज जी प्लीज। अनुराग जी, मूल मुद्दा उस विचारधारा का है जो विचारधारा सनातन के विरोध की है, वो विचारधारा जिसके लिए अकबर महान है, राणा प्रताप महान नहीं, वो विचारधारा जिसके लिए औरंगजेब महान है, छत्रपति शिवाजी महान नहीं, उसका द्वंद्व है। और ये भारत की संस्कार और संस्कृति को कमजोर कर जाते हैं। संस्कार, दानिश भाई आ रहा हूं। समाज नष्ट और उसी से सब कुछ है। ये एक षड्यंत्र है लॉर्ड मेकाले के जमाने से, जिसमें कांग्रेस, क्योंकि इनके जीन्स में, लेकिन पंकज सर, आप जब ये सवाल उठाते ना तो एक सवाल आपसे भी पूछने का बिल्कुल हक बनता है। वो सवाल दरअसल ये है कि ये तो ऑलरेडी पाठ्यक्रम में था, हो सकता है आप इसे विस्तार देना चाहते हो, लेकिन लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या आप लोग भी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए, कि साहब देखिए 29 की 29 सीटें जीत गए, लेकिन हम अपने वोट बैंक को बताएं कि देखिए हम धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, तो अपने वोट बैंक को क्या और मजबूत करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी से। अनुराग जी उत्तर देता हूं। बीजेपी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सारे धर्मों का आदर। तो इसका मतलब ये पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक और जीसस क्राइस्ट के बारे में भी आप पाठ्यक्रम में बढ़ाएंगे अगर सबका साथ सबका विकास की बात करें? देखिए अनुराग जी, अनुराग जी वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सारी धरा हमारा भाई, ये हमारी सनातन सोच है। ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। कौन सा धर्म है जहाँ नदी, पहाड़, पेड़, पर्वत, वृक्षों की पूजा होती हो? कौन से धर्म में होती है? मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, ना हमारा काम है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा काम सबके साथ सद्भाव के साथ काम करना, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये लेकिन कुछ लोग उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और कुछ लोग धार्मिक चश्मे से देखते हैं। पंकज सर, मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। दानिश भाई, लेकिन अगर हमारे जो पूर्वज हैं उनके दिखाए पथ चिन्हों पर चलने की बात करें, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो आप जिसको भी मानते हो, और उससे ऊपर हमारे जो भगवान है, अगर उनके दिखाए मार्गों पर चलने की कोशिश करें तो किसी का जीवन तो बर्बाद या खराब नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दानिश भाई, आपके बच्चा मदरसे में भी पढ़ता है, आपका बच्चा साइंटिफिक एजुकेशन भी लेता है, अगर वो ये पढ़े या ये सीख जाए कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, दुनिया में सबसे ऊपर कर्म है, तो अगर वो इसका अनुसरण करेगा तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है। तो विरोध की बात कहां रह जाती है दानिश भाई? सबसे पहले मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो एक वर्ग की, एक धर्म की बात करते हैं और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान जो जिसकी इजाजत देता है उन तमाम चीजों के लिए है और लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जब आप रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शिवाजी मान कौन? अकबर
अकबर मान के नहीं, वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं, महाराणा प्रताप महान है कि अकबर महान है, वो ये पूछ रहे हैं। आपके लिए क्या, ये बताइए ना, इंटरप्ट मत करिए। आपके लिए कौन, देखिए शिवाजी सुनिए, मैं महान आपको के, बताऊं, औरंगजेब, देश का संविधान सबसे महान है, सुनिए, और इस संविधान में ये त्रिवेदी की जो है वो विश्वास नहीं रखते। नहीं ऐसा लगता है। दानिश भाई, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है। दानिश भाई एक चीज क्लियर कीजिए। अरविंद जी मैं आ रहा हूं इसके बाद। दानिश भाई कुछ गलतफहमी है। मैं कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम के दिखाए रास्तों पर चलना, श्री कृष्ण के बताए रास्तों पर चलना, यह पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है। पूरी जीवनी पढ़ाई जाए, हो सकता है कि उसका एक छोटा सा पोर्शन हो, लेकिन उस पर पूरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको बोलूं हाँ, कि तो आपको ये क्यों लगता है कि ये पूरी तरह से रिलीजियस पढ़ाई हो रही है? पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, हाँ। वो जो कह रहे हैं वो एक धर्म की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात नहीं करते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और हाँ। रह गई बात रिलीजियस सेंटीमेंट की, तो मैंने कहा कि मैं अपने घर में रिलीजियस वो करूंगा, उनको टीचिंग जो भी देना है वो, लेकिन अकबर मान के राणा प्रताप महान, साइंटिफिक तरीका है, शिवाजी महान के औरंगजेब पढ़ाया महान। जाएगा। अनुराग जी मेरा उत्तर सवाल पूछिए ना। नहीं, मैं आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं नीतीश शर्मा के पास जा रहा हूं। अरविंद जी प्लीज। देखिए दानिश भाई कह रहे हैं कि देश चलेगा संविधान के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दानिश भाई ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसी भारत के संविधान पे राम दरबार का चित्र बना हुआ है, राम का चित्र अंकित है उस संविधान पे। हमारा संविधान भगवान श्री राम का भी सम्मान करता है, तो जो संविधान राम का सम्मान करता है उस राम को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? और इसको मजहबी चश्मे से मत देखिए। जहां मजहब की पढ़ाई होगी वहां मोहम्मद साहब भी पढ़ाया जाए, जीसस भी पढ़ाया जाए और बाकी लोग भी पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर नीतीश शर्मा, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात की। अरविंद सर, मेरे पास लास्ट कुछ सेकंड्स की लिमिटेशंस है। डॉक्टर नीतीश शर्मा, यहां जब राम या श्री कृष्ण की बात होती है तो हमेशा संविधान की भी बात की जाती है, जैसा दानिश भाई कर रहे हैं। तो संविधान की आड़ में अब क्या राम और कृष्ण को पीछे रखना पड़ेगा क्या? देखिए, संविधान में ना एक, अनुराग जी, बहुत करेक्शन की समाज के अंदर जरूरत है। बार बार हिंदुत्व को सिर्फ धर्म के साथ जोड़ा जाता है। हाँ। हिंदुस्तान किसको बोलते हैं? हिमालय से लेके हिंद महासागर तक का स्थान हिंदुस्तान, और इस भूमि पे रहने वाला एक एक इंसान हिंदू है। हिंदू भारत का पर्यायवाची है, केवल धर्म तक सीमित नहीं है। दूसरी बात, राम और कृष्ण का प्राकट्य इस परम भूमि पे हुआ था, और यहाँ पे उनकी जीवन शैली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हर परिप्रेक्ष्य में एक आदर्श का सिद्धांत है। बिल्कुल, और अगर वो आदर्श बच्चे सीख जाए तो क्या दिक्कत है? बार ये ठीक है मैम, वक्त इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा का बहुत छोटा सा सवाल था, भगवान राम को पढ़ा या श्री कृष्ण को पढ़ा तो किसी का नुकसान क्या है, और जवाब क्या थे वो आपने सुन लिया।